समादयामि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि अदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि मूषावादा वेरमणि मुषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि शुरामेरयमज्ज सुरामेरयमज्ज पमादत्थाना वेरमणि प्रमादधाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि शिक्षापदं समादयामि साधु 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 साधु। ये त्रिशरण और पंचशील हम लोगों ने किया पाली भाषा में। और इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ बताएंगे भाई राजेश मौर्य जी। विश्व के 100 महापुरुषों में स्थान रखने वाले शाक्य मुनि विश्व गुरु तथागत बुद्ध ने कहा है कि दुनिया का सब काम करना, सिर्फ 5 काम मत करना। प्राण हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और मादक पदार्थों से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सबसे खतरनाक चीज कि मादक पदार्थ, विमन, गुटखा ये सब नहीं खाएंगे और बाकी दुनिया के सब काम करेंगे। तो ये 5 काम नहीं करना है, बाकी सब काम करना है। और आज के जो अगुआ हैं, हम चाहते हैं कि अगुआ वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों की कृपया स्टेज पर आए, और अगर अपनी जीवन संगनी के साथ में आए हैं तो जीवन संगनी के साथ में आए। लोग तो तोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जिन्होंने जोड़ने का काम, 2 परिवारों को जोड़ने का काम किया, ऐसे अगुआ का सम्मान होना चाहिए। तो जो इस कार्यक्रम के मीडिएटर हैं अगुआ, वो कृपया मंच पे आए। जी वीरेंद्र जी अगुआ हैं, या मैं सोचा ऐसे ही सेटिंग हो गया हो, भाई हो भी जाता है। नो डाउट, अगर अगुआ है तो दिल खोल के आइए भाई। अरे कौन हो यार योद्धा जी, अरे आइए, उठ के आइए यार, आपको खाने की जरूरत पड़ेगी क्या? और कृपया वर के पिता माता जी और कन्या के पिता माता जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सब भी स्टेज पर आए। चूंकि आज 2 दिलों का मिलन हो रहा है, तो 2 परिवारों का भी मिलन हो रहा है। और अगुआ का सम्मान इसलिए करते हैं कि अगुआ स्टेज पे आए। आज वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग उपस्थित हैं, इसमें सबसे ज्यादा किसी का रोग होता है तो अगुआ का होता है। कोई बात नहीं, अगर अगुआ नहीं आते हैं हम उनको दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 जोड़े जोड़ने का काम किए हैं। तो उनके लिए एक बार अगुआ के लिए दिल खोलकर आप लोग तालियां बजा दीजिए। अगर सर जी आ जाते तो एक बार हम लोग फूल माला से आपका सम्मान कर देते, क्योंकि आपने 2 दिनों को जोड़ने का काम किया। और आपको बताना चाहेंगे 10 यज्ञ 20 यज्ञ करने से जो फायदे मिलते हैं, अगर आप एक शादी सेट करवा दो उससे ज्यादा फायदे मिलते हैं। तो अगुआ का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब विनम्र निवेदन है कि कृपया वर के पिताजी और कन्या के पिताजी कृपया स्टेज पर आए। माननीय कृष्ण मोहन मौर्य जी के पिताजी माननीय राकेश चंद्र मौर्य जी और दुल्हन के पिताजी माननीय सुरेश चंद्र मौर्य जी, आप दोनों लोग मंच पर आए। आज दोनों लोग समधी समधी बनेंगे, एक रिलेशनशिप जुड़ेगा आपके बीच में। तो आइए आप सब मंच पर, और कार्यक्रम की मध्यस्थता कर रहे अगुआ अगर यहाँ पर हैं तो मंच पर आए। आइए बाबूजी। माननीय गुलाब चंद्र मौर्य जी, आपकी जीवन इस मधुर मिलन के अगुआ हैं। भाई अगुआ आए हुए हैं तो कृपया वर के पिताजी और कन्या के पिताजी स्टेज पर आए, क्योंकि इन्होंने 2 दिनों के
जोड़ने का काम किया है। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो हम चाहते हैं कि अगुआ के लिए एक बार दिल खोल कर तालियां बजाइए। तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है, तालियां वो नहीं बजाते हैं जिन्हें कोई गम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो आपके हाथों में नहीं, दिलों में दम है, इसलिए तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे यार, मंडेटरी जवान है आप लोग, तो फिर तालियों की कमी क्यों? तो कृपया वर के पिताजी और कन्या के पिताजी कृपया स्टेज पर आए। हाँ, कन्या के पिताजी, आपकी जीवन संगनी आई होती तो उनका भी जबरदस्त सम्मान होता कि आपने दो दिलों को जोड़ने का काम किया है। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो आप इनका सम्मान हो। भाई अगुआ का सम्मान कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, अब भाई साहब आप भाई एक बार दिल खोलकर, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। दरअसल क्या है ना, यहाँ वीआईपी लोग बैठे हैं, वीआईपी लोग तालियां नहीं बजाते हैं। ये ताली बजाने के लिए आदमी रखे रहते हैं। तो मैं उन आदमियों को ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ पर हैं। कोई बात नहीं, कन लेके आना, तब बढ़िया ताली बजेगी। और वस्त्रदान, अरे क्या बात है, पंचशील, अरे ग्रेट। आप जी जी, अरे वाह, क्या जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। अब अच्छा, आज हम सब आपका सम्मान कराए, आपने दो दिलों को जोड़ने का काम किया है, आपको कैसा लग रहा है? हर तरीके से सब ठीक ठाक है, समाज ठीक है, लड़की लड़के ठीक हैं, हमारा सारा आशीर्वाद ग्रेट, बरकरार रहेगा भी। भाई 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा और रहना भी चाहिए। भाई साहब, आपकी जीवन है ना, अब गाइए। अरे फोन का सिस्टम क्या, जब सामने है तो फिर फोन की क्या जरूरत है? देखिए, अभी आप लोग देखते हैं कि दूल्हे की माता जी बारात में नहीं जाती, लेकिन एक सामाजिक परिवर्तन हुआ है। आज दूल्हे की माता जी भी आई हैं। इनकी माता जी के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइएगा। और ऐसा परिवर्तन होना चाहिए समाज में। अब बताइए, जिसके बच्चे की शादी है वो माँ अपने बेटी की शादी न देखे, कैसी विडंबना है। तो आज दो लोग समधी समधी बन रहे हैं, कई रिश्ते जुड़ रहे हैं। तो और आज जो माताएं जो हैं वो समधन बन रही हैं। तो मैं चाहूंगा, अच्छा जी, पहले वधू ग्रहण और कन्या समर्पण। तो कन्या के पिताजी कन्या समर्पण करेंगे वर के पिताजी को, और वर के पिताजी वधू ग्रहण करेंगे। पहले शपथ विधि, इसके बाद एक दूसरे का सम्मान और शपथ विधि कराएंगे आदरणीय सर, राजू सर, आइए मंच। अभी तक जिनका लालन पालन आप कर रहे थे, माननीय राकेश चंद्र, माननीय सुरेश चंद्र मौर्य जी, अब उनको सौंप रहे हैं इस बेटी को, माननीय राकेश चंद्र मौर्य जी को। और आप लोगों को और प्रकृति को साक्षी मान करके, तो आप बोलिएगा सर। त्रिरत्न की भावना, त्रिरत्न की भावना वह तथागत की करुणा से उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं सुरेश चंद्र मौर्य अपनी प्रिय पुत्री रत्ना मौर्य जिसका पालन पोषण आज तक हमने किया है, माननीय
माननीय राकेश चंद्र मौर्य जी को राकेश चंद्र मौर्य जी को पुत्र वधू के रूप में पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है मुझे पूर्ण आशा विश्वास है कि हमारा यह मधुर संबंध हमारा यह मधुर संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक बनेगा। सुख समृद्ध में अधन पड़ेगा। साधु 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 साधु। जोरदार तालियां आप लोग बजाइएंगे, क्योंकि आज जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े अपनी बेटी को माननीय राकेश जी को सौंपा है और अब वधू ग्रहण करेंगे। जो जिम्मेदारियां माननीय सुरेश चंद्र मौर्य जी ने राकेश जी को दिया है, वो जिम्मेदारी अब स्वीकार करेंगे, लेंगे माननीय राकेश चंद्र मौर्य जी। बोलिएगा सर आप भी। त्रिरत्न की भावना व तथागत की करुणा से उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं राकेश चंद्र मौर्य यह वचन देता हूँ कि आज से जो दायित्व मुझे सुरेश चंद्र मौर्य जी ने सौंपा है, उस उत्तरदायित्व को हम निष्ठा पूर्वक जीवन भर निभाऊंगा। हमें पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि हमारा यह मधुर संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में साधक बनेगा। साधु 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 साधु। साधु का मतलब कि ऐसा ही हो जैसा हमने वचन दिया है, कहा है। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिएगा। और अब देखिए, आज दो दिलों का मिलन हुआ है तो दो परिवारों का भी मिलन हुआ है। दो लोग समधी बने हैं तो दो लोग समधन भी बनी है। तो आइए एक स्वागत हो जाए, समधी मिलन और समधन मिलन। अगर आप लोगों की इजाजत हो, तालियों से अपनी इजाजत दीजिएगा। तो पहले दोनों समधन आपस में देखिए मिलेंगी और माला पहना करके एक दूसरे का सम्मान कर रही है और माला पहना करके गले मिलेंगी। आप लोग तालियों से स्वागत करिएगा जी, बहुत खूब। और देखिए, वर और वधू की माता जी दोनों लोग एक दूसरे का माला पहना के स्वागत सम्मान किए और गले मिले। कितना प्यार भरा माहौल, प्यार बट रहा है, दो परिवारों का मिलन हो रहा है और खुशियों का अवसर है। जी भैया फोटो ले लीजिए। और अब मैं चाहूंगा कि वर के पिताजी और कन्या के पिताजी भी सामने आए और एक दूसरे को माला पहना के आप दोनों का स्वागत सम्मान करें और गले मिले। जी जैसे हमारे देश की परंपरा रही है, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। इसी कड़ी में ये हमारे देश की रीत रिवाज परंपराएं हैं, एक दूसरे का स्वागत सम्मान। और अभी आप लोगों ने जो वचन दिया है, तो देखिए ये प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है आनंद भारती तर्कशील जी के द्वारा और आप लोगों का हस्ताक्षर भी करवा रहे हैं कि आप लोगों ने जो वचन दिया है उसे जीवन भर निभाएंगे। जिन जिम्मेदारियों को आप लोगों ने लिया है और दिया है। और देखिए भैया, आज दो लोग समधन बनी हैं और दो लोग समधी बने हैं। इनके बच्चों की शादी है आज, लेकिन इनकी शादी में जाने का अवसर तो नहीं मिला था कि मिला था? अगर आप लोगों की इजाजत हो तो भाई शादी में जाने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन शादी की सालगिरह तो मना ही सकते हैं। अगर इजाजत हो तो तालियों से अपनी सहमति दीजिएगा। आज इन लोगों का शादी का सालगिरह भी मना दिया जाए और वो भी अपने बच्चों की शादी में। कितना अच्छा रहेगा, खुशियां ही खुशियां। आप लोगों की इजाजत है सर? अगर मम्मी पापा, भाई देखिए मम्मी पापा के शादी में तो हम लोग नहीं गए थे, लेकिन आज हमारी शादी, आपकी शादी है और कितना प्यारा माहौल सजा हुआ है। यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हैं, इनके सामने मानकर आप लोगों ने शपथ भी ली। और माँ बाप अगर शादी की सालगिरह मना ले तो कितना अच्छा रहेगा, मना ले फिर।
चलिए आइए, इजाजत है भाई। कौन से बच्चे नहीं चाहेंगे कि उनके माँ बाप खुशहाल रहे और एक दूसरे का सम्मान करें। और देखिए वर के माता और पिताजी, जोरदार ताली आप लोग बजाइएगा। और देखिए जी, और अब कन्या के पिताजी और माता जी से मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एक दूसरे को माला पहना करके एक दूसरे का सम्मान करें और शादी की सालगिरह मनाएं। आप लोग जोरदार तालियां बजाइएगा। दिल खोल कर तालियां होनी चाहिए, दिल खोल कर। क्या बात है जी। हाँ, आप लोग भी फोटो खिंचाइए और बगल में खड़े हो जाइए। जी माननीय वीरेंद्र जी, शपथ विधि जो वर का और कन्या का है, दो बहनों को दिया गया था, तो कृपया वो स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि वो शपथ विधि उन्हीं को ही कराना है। भाई, आज हमारी बहनें डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, और यहाँ तक कि फाइटर प्लेन भी चला। और देखिए हमारी बहनें हैं, फाइटर प्लेन भी चला रही है, तो क्या शादी नहीं करा सकती? करा सकती है ना? तो बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। सुलेखा और काजल जी, वर और वधू की जो शपथ विधि कराएंगी हमारी बहनें हैं। सुलेखा और काजल जी मंच पे आए और वर वधू की शपथ विधि कराएं, क्योंकि ये जो विवाह उत्सव आप देख रहे हैं ये वैज्ञानिक और संवैधानिक है। हमारे देश में बहुत सारी रीत परंपराएं हैं, तो कुछ कुरीतियां भी हैं, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति पर किसी का बस नहीं चलता, इस सच्चाई को मानना पड़ेगा। हम किसी बात को माने या ना माने, लेकिन प्रकृति को जरूर मानना पड़ेगा। तो आइए वर वधू का जो शपथ विधि कराएंगे हमारी बहनें आए मंच पे और वर वधू की शपथ विधि कराएं। और ये विवाह ऐसा है कि इसे हम आप सब करा सकते हैं। अभी तक जो विवाह होता था कोई व्यक्ति विशेष ही करा सकते थे, लेकिन ऐसा जो कार्यक्रम है हम सभी लोग करा सकते हैं। बस थोड़ा सा जानने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि हमारे माननीय विजेंद्र मौर्य सर, राजू सर वाराणसी से आए और वर से प्रतिज्ञा कराएं। और आपका लड़का अभी वैज्ञानिक हुए हैं, लखनऊ में कार्यरत हैं और बड़े ही मानवतावादी, वैज्ञानिक और संवैधानिक विचारधारा से ओतप्रोत हैं। आदरणीय राजू सर को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। तुरंत माइक दिया जाए। राजेश जी माइक दे। जो मैं बोलूंगा उसी को दोहराइएगा, माइक पास ले लें। हम आपका सम्मान करें तो आपका हमारा सम्मान करें। आप चाहे आप कराओ, चाहे आपकी मैडम नहीं कराओ। त्रिरत्न की महिमा, तथागत की करुणा से उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं कृष्ण मोहन मौर्य रत्ना मौर्य को अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए 5 प्रतिज्ञाएं करता हूँ। मैं मन वाणी और आचरण से अपनी पत्नी का सदा सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। मैं मन वाणी और कर्म से अपनी पत्नी का
अपमान नहीं करूँगा और न उसे अन्य किसी से अपमानित होने दूंगा। मैं मन वाणी और आचरण से मिथ्याचार, कामाचार, पाखंडवाद, शराब आदि मादक पदार्थों के सेवन, जुआ खेलने आदि द्रव्यजनों से विरत रहूंगा। अर्थात पंचशील का अनिवार्य रूप से पालन करूंगा। मैं सम्यक रीति से धन कमाऊंगा और अपने माता पिता, कुटुंबजनों का तथा संबंधियों का पूर्ण ध्यान रखते हुए अर्जित आय से अपनी पत्नी को सदा संतुष्ट रखूंगा। मैं अपने शुद्ध आचरण एवं मधुर व्यवहार से अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से सदा प्रसन्न रखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से लेकर जीवन भर इन पांच प्रतिज्ञाओं के अनुसार मन, वाणी और कर्म से बिना लापरवाही के आचरण करूंगा तथा भगवान बुद्ध के समता मूलक की स्थापना के लिए तत्पर रहूंगा। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद स्मर जी। कन्या प्रतिज्ञा होना है आप लोग को साक्षी मानकर। तो आइए, तुरंत आइए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इसी बीच की कड़ी में अब कन्या को आप लोग को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा होगा। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पुरुष प्रधान देश, लेकिन आज एक महिला विवाह करा रही है। माननीय वीरेंद्र जी की जीवन संगिनी है माननीय अर्चना मौर्य जी। एक जोरदार ताली आप लोग इनके लिए बजाइएगा जी। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ तक कि फाइटर प्लेन चला रहे, इनके लिए यही कहेंगे कि अपनी मासूमियत को शक्ति में ढाल देती हैं। हमारी भारत की बेटियां अपनी मासूमियत को शक्ति में ढाल देती हैं। अरे काम जैसा भी दो कर कमान देती है। और जब भी कहीं बेटे घुटने को टेक देते हैं, बेटियां आकर तिरंगा संभाल देती है। और देखिए जी, अर्चना जी शपथ विधि करा रही हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी तालियों से एक बार फिर से अर्चना जी का मनोबल बढ़ाइएगा जी। हाँ, बोलिए अर्चना जी। त्रिरत्न की महिमा वर तथागत की करुणा से उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं रत्ना मौर्य कृष्ण मोहन मौर्य को अपनी पति स्वीकार करते हुए पांच प्रतिज्ञाएं करती हूँ। मैं अपने घर का सभी कार्य भली प्रकार संपन्न करूंगी।
अपने सदाचार एवं व्यवहार से अपने सभी परिजनों एवं संबंधियों को प्रसन्न एवं संगठित रखूंगी। मैं मन वचन और कर्म से अपने आप को मिथ्याचार कामाचार और पाखंडवाद से विरत रखते हुए अपने मधुर व्यवहार से अपने पति का विश्वास पात्र बनूंगी। मैं अपने परिवार एवं पति के सभी संपत्ति की समुचित रूप से रक्षा करूंगी। मैं अपने घर के सभी काम काज बिना आलस्य के ठीक समय पर कुशलता पूर्वक करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से लेकर जीवन भर इन पांच प्रतिज्ञाओं के अनुसार मन वाणी एवं कर्म से बिना लापरवाही के आचरण करूंगी और पंचशील का पालन करूंगी। साधु जोरदार तालियों से आप लोग अर्चना जी का सम्मान करिएगा। क्योंकि देखिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन आप लोगों की वजह से देखिए इन्होंने कितना अच्छा शपथ विधि कराया। और अगर आप लोगों की इजाजत हो, आप सबकी इजाजत हो, तो अर्चना जी और भाई वीरेंद्र जी हैं जीवन साथी और जीवन संगिनी के रूप में, तो इनका भी शादी का सालगिरह हो जाए। भाई क्या है, हमारे मित्र हैं और इनकी शादी में हमें जाने का अवसर नहीं मिला था, और ये साथी मित्र दिन खोन करके बुलाए, तो दिन खोन करके आपका भी सालगिरह हो जाए, क्योंकि हमें अवसर नहीं मिला था। हम भी देख लेंगे, तो नो डाउट एक बार आप तो महिला फर्स्ट या वीरेंद्र जी फर्स्ट, मतलब ये इनको पहनाएंगे या ये इनको पहनाएंगे, आप लोग बताइए। अर्चना ग्रेट भाई, आज महिलाएं हर काम में आगे हैं जी। आप एक बार दिन खोल कर तालियां बजाइए भाई, आपके साथी मित्र हैं, आपके भाई हैं जी। हेलो, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं आज दिल खोल के तालियां बजाएंगे। पीछे वाले आगे वाले सब लोग, हमारी बहनें माताएं भाई लोग, पिता तुल्य बुजुर्ग बच्चे सब लोग। और देखिए आज दो परिवारों का मिलन हुआ। आप सबको प्रतीक को साक्षी मान करके फोटो खींचना।